टाटा मोटर्स की बात कर लेते हैं एक बार। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में अब लोअर सर्किट लग चुका है। स्टॉक करीब करीब अब आप देखें तो 9.5% नीचे है। इनफैक्ट डे लो पर तो ये आई थिंक सर्किट भी था। तो पहले एक बार अगर सुदर्शन रेडी है तो मुझे बताइएगा प्लीज़। हाँ, तो सुदर्शन से 10% स्टॉक गिर गया, ऐसा क्या कंपनी ने कह दिया जो मार्केट को पसंद नहीं आया? देखिए, जेएलआर का इन्वेस्टर डे अभी चल ही रहा है, उसमें उन्होंने प्रेजेंटेशन रिलीज किया, आउटलुक दिया है FY27 का। एक मेन कारण जिसके कारण आपको ये तेज गिरावट देखने को मिला है वो है मार्जिन का आउटलुक FY27 का, वो उन्होंने 4% दिया है। एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशंस था 5 से 6% का रेंज में। अगर जो आप मार्जिन को हटा दें और दूसरे आउटलुक की बात करें तो कहीं भी दूसरे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, लेकिन मार्जिन के कंसर्न के कारण और टाटा मोटर्स पीवी ने आउट परफॉर्म किया अपने पीयर्स को। अगर जो 2026 की बात करें तो इसके कारण भी आपको ये शार्प डाउन मूव देखने को मिल रहा। अगर दूसरी बात करें तो एक ऑपरेटिंग कैश फ्लो मींस फ्री कैश फ्लो का उन्होंने आउटलुक दिया है, वो बोल रहे हैं कि ये ब्रेक इवन होगा FY27 में, वो पॉजिटिव है। और दूसरा रेवेन्यू ग्रोथ का की जहां तक बात है तो वो बोल रहे हैं कि डबल डिजिट होगा, ऑलमोस्ट 12 to 13% FY27 में, तो वो ही पॉजिटिव है। अब दूसरी चीज जो उन्होंने बात की, एक है नॉर्थ अमेरिका पे उनका फोकस रहेगा। तो अभी वो बोल रहे हैं कि मीडियम टर्म में जो अभी जेएलआर का टोटल बिजनेस साइज है, उनका एस्पिरेशन है कि नॉर्थ अमेरिका का साइज उतना बड़ा बनाने का, और नॉर्थ अमेरिका के अलावा 2 मार्केट में जो फोकस रहेगा उनका, वो है इंडिया और वेस्ट एशिया। लेकिन मार्जिन का आउटलुक निराश किया इन्वेस्टर को, इसके कारण आपको ये शार्प गिरावट देखने को मिल रहा है। शुक्रिया सुदर्शन जानकारी के लिए, इतनी प्रॉम्प्ट जानकारी के हमारे साथ साझा करने के लिए। और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल अब देखिए 10% का यहाँ पर डाउन सर्किट लगता हुआ, लोअर सर्किट लगता हुआ। और ये जो मार्जिन आउटलुक है सर, इतना निराश किया बाजार को जेएलआर के मार्जिन आउटलुक ने, और इस कदर प्राइस एक्शन, इस पर आपका टेक क्या है अभी फिलहाल? मेरे को लग रहा है थोड़ा ओवर रिएक्शन है। आई थिंक आज ऑटोज में वैसी थोड़ी सी दिक्कत थी, इस वजह से सुदर्शन ने कहा सिर्फ एक मार्जिन का इश्यू है। 4% का मार्जिन वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आई थिंक थोड़े से मेटल प्राइसेस वगैरह ऊपर आए हैं, थोड़ा सा उसका एक इम्पैक्ट था। 5 से 6% का एक्सपेक्टेशन था, उसके मुकाबले 4%। लेकिन उसके अलावा बाकी चाहे कैश फ्लो को हो चाहे रेवेन्यू हो, उन सब में कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। लेकिन आज थोड़ा सा वैसे ही ऑटोज पे एक सेंस थी कि आज प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और जैसे सुदर्शन कह रहे थे ना, चला बहुत है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, है ना, तो कई बार क्या होता है ना, उसका एक इम्पैक्ट आ जाता है। तो इस वजह से थोड़ा सा आज यहाँ पर इस वजह से एक इम्पैक्ट आ गया। आज एक और थोड़ी सी नेगेटिव खबर आई थी, वो BMW वाली था। आई थिंक शायद उसका भी थोड़ा सा एक इम्पैक्ट था, जो ग्लोबल ऑटो स्टॉक्स ग्लोबली जो है ना, टाटा मोटर्स की पीवी की पूरी वैल्यू, जो टाटा मोटर्स पीवी की एक्चुअली 80 to 90% वैल्यू अब जेएलआर है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल एक्चुअली है क्या? टाटा मोटर्स के डोमेस्टिक मार्केट में कितने पैसेंजर व्हीकल चलते हैं? उनका भाई कमर्शियल व्हीकल तो उन्होंने टोटली अलग कर दिया। पैसेंजर व्हीकल में डोमेस्टिक मार्केट के स्टॉक के तो बहुत कम गाड़ियां, उनकी 90-95% आई थिंक जेएलआर से आता है। तो टेक्निकली जेएलआर का स्टॉक है जो इंडिया में ट्रेड करता है, उसको आपको इस तरीके से देखना चाहिए। उसमें काफी ग्लोबल फैक्टर्स होते हैं, उसकी वजह से थोड़ा रिएक्ट कर रहा है। आई थिंक कल सुबह ब्रोकरेजेस के व्यूज देखेंगे, हो सकता है कि कल रिकवरी आ जाए। लेकिन अगर कल रिकवरी नहीं आई तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मार्केट ने नहीं दिया यहाँ पर। फिलहाल ओवर रिएक्शन टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल पर, मार्जिन की डिसअपॉइंटमेंट को लेकर स्ट्रीट फिलहाल पनिश कर रहा है।